ठीक है ओके सर। अब आज का लेक्चर आपका स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था मैं बता देता हूं, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा हो कल का लेक्चर तो वो कल के लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख सकता है। ठीक है, तो मैंने कल बताया था कि कंप्यूटर क्या होता है। तो आप हिंदी में लिखो कंप्यूटर वर्ड, इंग्लिश में लिखो, मर्जी आपकी है। मैं चाहूंगा या मैं फेवर करूंगा इंग्लिश वाला, मर्जी टोटल आपकी है कि कैसे आपको लिखना है। उसके बाद मैंने बताया था कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूट शब्द से बना है, इसलिए इसको कंप्यूटर बोलते हैं। क्योंकि जैसे बॉलिंग करने वाले को बॉलर बोलते हैं, इसी तरह कंप्यूट करने वाले को कंप्यूट करने वाले को कंप्यूटर बोलते हैं। हाँ, और इसको कंप्यूटर यानी कंप्यूट क्या करता है ये, क्योंकि ये गणना करने के लिए बनाया गया था, इसलिए इसको यानी कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। और ये जो शुरू में गणना ही करता था, जमा घटा गुणा भाग। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जमा घटा गुणा भाग है, वर्ग करना हो, घन करना हो, किसी का वर्गमूल करना हो, इस तरह के जो काम थे छोटे छोटे मैथ के काम, उन कामों के लिए आपका कंप्यूटर यूज होता था पहले। तो क्योंकि ये कंप्यूट शब्द से बना है इसका नाम इसलिए कंप्यूटर है, और क्योंकि ये गणना करता था इसलिए इसका नाम गणक या संगणक है। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया था कि इसकी खोज जो है, जो बनाया गया था कंप्यूटर प्राइमरली, वो बनाया गया था कैलकुलेशन करने के लिए, जमा घटा गुणा भाग वर्ग वर्गमूल घनमूल। ऐसा नहीं कि वही मैं बता रहा हूं, कभी सोचो जमा गुणा घटा भाग ही कर रहे थे, वर्गमूल कहीं करना हो। तो इन कामों के लिए आपका जो है कंप्यूटर बनाया गया था। तो पहले यही काम करता था। तो पहले कंप्यूटर जो काम करता था, यानी एक कमरे जितना बड़ा कंप्यूटर होता था वो सिर्फ इतना काम करता था। आज की डेट में वो उतना काम सिर्फ कैलकुलेटर कर जाता है आपका। तो छोटे से कैलकुलेटर से सारा वही सारा आप काम कर सकते हो। पहले आप पूरा कंप्यूटर यूज करते थे इसके लिए, मतलब आप पूरे कमरे जितना बड़ा कंप्यूटर यूज करते थे उन्हीं कामों के लिए। आज की डेट में वो कैलकुलेटर कर देता है छोटा सा। तो देख सकते हैं आप कंप्यूटर का साइज टाइम के साथ साथ छोटा हुआ है, बड़ा हुआ है? छोटा हुआ है। हाँ, टाइम के साथ साथ छोटा हुआ। पहले कमरे जितने बड़े कंप्यूटर आया करते थे, फिर डेस्कटॉप आए, डेस्कटॉप से छोटे लैपटॉप आ गए, लैपटॉप से छोटे टैबलेट आ गए, टैबलेट से छोटे आपके स्मार्टफोन आ गए। तो ये सारे छोटे छोटे आपका, जैसे टाइम तरक्की कर रहा है, साइंस तरक्की कर रही है, आपका कंप्यूटर का साइज छोटा होता जा रहा है। तो उसके बाद हमने बताया था कि पहले तो कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ गणना करने के लिए होता था, बट आज की डेट में इसका काम काफी ज्यादा बढ़ गया है। कागजात बनाने, मैंने बताया था आप कहाँ कहाँ कागजात बनते हैं, गाने सुनने, फिल्में देखने, मूवीज बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। स्कूलों में, कॉलेजों में, बैंकों में, कार्यालयों में, चाहे आप बिजली बोर्ड में चल जाओ, जहां मर्जी चल जाओ, वहां पे आपको दुकानों में आपको कंप्यूटर दिख जाएगा। तो मैंने मेन बताया था कि 4 तरह के कंप्यूटर हमने कल बात की थी। फर्स्ट था डेस्कटॉप कंप्यूटर, सेकंड था लैपटॉप कंप्यूटर बोलते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर या कई बार खाली लैपटॉप भी बोलते हैं। उसके बाद टैबलेट या टैब भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और लास्ट बताया था स्मार्टफोन। ठीक है, तो आपको बताया था जैसे डेस्कटॉप जनरली ज्यादातर या तो दुकानों में मिलता है, या स्कूल लैब में मिलता है, या ऑफिस में मिलता है। लैपटॉप जनरली थोड़ा हाँ पर्सनल यूज के लिए, मतलब अकेले किसी को यूज करना हो और थोड़े पैसे ज्यादा हो उसके पास, तो वो लैपटॉप लेता है। क्योंकि लैपटॉप का फायदा क्या है कि आप कहीं भी इसको इधर उधर लेके जा सकते हैं। डेस्कटॉप से आसान पड़ता है इसको इधर उधर ले जाना, और उससे आसान टैबलेट को पड़ता है, और उससे आसान मोबाइल को पड़ता है। मोबाइल तो जेब में पड़ के कहीं भी चला जाता है। तो वो तो बात है ही। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। अब जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से देखिए, ये आपका क्वेश्चन था कल, मैं इसको आज समझा रहा हूं कि क्वेश्चन था डेस्कटॉप। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं, आप इंग्लिश में डेस्कटॉप कंप्यूटर लिखिए, हिंदी में डेस्कटॉप कंप्यूटर लिख लीजिए, डेस्कटॉप इंग्लिश में लिख लीजिए, कंप्यूटर हिंदी में लिख लीजिए, जैसे मर्जी लिखो। पूरा एक शब्द या तो इंग्लिश का होना चाहिए या हिंदी का होना चाहिए। लाइन का कोई टंटा नहीं है कि एक लाइन में आपने इंग्लिश यूज की या हिंदी यूज की। शब्द आपका इंग्लिश या हिंदी का ही होना चाहिए। बात आई समझ में? ठीक है, डेस्कटॉप आप इंग्लिश हिंदी जिस मर्जी में लिखे, कंप्यूटर आप इंग्लिश हिंदी जिस मर्जी में लिखे। तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि आप इंग्लिश वाले नाम याद करें, क्योंकि टाइम के साथ साथ तुम्हें इंग्लिश ही आएगी फ्यूचर में, हिंदी नहीं आएगी। कंप्यूटर की किताबें भी इंग्लिश में आएंगी 11वीं 12वीं के बाद। तो कोशिश करो आप इंग्लिश में नाम याद करो, नहीं याद होता तो हिंदी में लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं। तो क्वेश्चन था डेस्कटॉप कंप्यूटर को
डेस्कटॉप कंप्यूटर ही क्यों कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप को, ये डेस्कटॉप मैंने कल आपको बताया था, हम इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर क्यों कहते हैं। अब ध्यान से देखो बेटे, जो डेस्कटॉप होता है, कंप्यूटर तो है ही ये, क्योंकि गणना कर रहा है, वो तो है ही, कंप्यूटर तो है। अब इसको डेस्कटॉप क्यों कहते हैं, तो जो तुम्हारा डेस्कटॉप वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, डेस्क प्लस टॉप, डेस्क प्लस टॉप। आप हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, मर्जी आपकी है, दोनों में से एक लिखना है। ब्रैकेट का मतलब है दोनों में से जो मर्जी एक लिख लो, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। तो डेस्क प्लस टॉप, ये है आपके डेस्कटॉप की फुल फॉर्म। अब जो डेस्क होता है उसको हिंदी में बोलते हैं मेज, जैसे आपको यहां दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। और टॉप का मतलब होता है ऊपर, ऊपर। तो ये कंप्यूटर कहां रखा है, मेज के ऊपर, कहां रखा है, मेज के ऊपर। हाँ, मेज को इंग्लिश में डेस्क बोलते हैं। आप टेबल भी बोल सकते हैं और आप डेस्क भी बोल सकते हैं। जैसे तुम्हारी जो, जिसपे तुम किताब, जब तुम बेंचेस पे बैठते हो तो जिसपे बैठते हो बेंच है, और जिसपे आगे बैग बुक कापी कुपी रखते हो उसको डेस्क बोलते हैं। तो डेस्क का मतलब होता है मेज, टॉप का मतलब होता है ऊपर। अब ये जो कंप्यूटर है, क्योंकि ये सिर्फ मेज के ऊपर रखा जाता है, इसलिए इस कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। बात आई समझ में? यस सर। टॉप। हाँ, तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं इसका नाम डेस्क, कंप्यूटर तो समझ में आ गया कि कंप्यूटर क्यों है, अब इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर क्यों बोल रहे हैं, ये बात है भाई। चलो, डेस्कटॉप कंप्यूटर तो कोई बड़ी बात नहीं है, कंप्यूटर तो है ही। ये दिक्कत है इस वर्ड से, भाई डेस्कटॉप क्यों बोल रहे हैं इसको। तो डेस्कटॉप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये डेस्क के ऊपर ही रखा जाता है। अगर आपने कहीं लैब में देखा हो तो मेजों के ऊपर रखा है ये, या फर्श पे रखा है, मेजों के ऊपर। हाँ, किसी दुकान में देखा हो, सीएससी सेंटर में देखा हो, तो उन्होंने एक प्रॉपर एक मेज लगा रखी है। वो हो सकता है किसी के पास छोटी मेज हो, बड़ी मेज हो, वो अलग बात है। तो किसी ना किसी मेज के ऊपर उन्होंने वो रखा हुआ है, ठीक है, किसी ना किसी मेज के वो ऊपर रखे होते हैं, इसलिए इन कंप्यूटर्स को क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। अब मेज के ऊपर रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जनरली बड़े होते हैं, 3-4 हिस्से होते हैं इसके, और ये बड़े भारी होते हैं, तो आप इनको गोदी में लेके नहीं बैठ सकते, तो इसलिए इनको क्या प्रॉपर एक मेज पे रखा जाता है। तो ये हर कोई पार्ट ऊपर रख लिया जाता है, कोई पार्ट साइड में रख लिया जाता है, नीचे रख लिया जाता है, वो अलग बात है। तो अब ये पता लगा डेस्कटॉप कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर क्यों बोलते हैं। हाँ जी सर। हाँ, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलके बना है, डेस्क प्लस टॉप। तो डेस्क का मतलब है मेज और टॉप का मतलब होता है ऊपर। तो मेज के ऊपर, मैं पूरा लिख दूं, मेज के ऊपर ये है। तो जो भी कंप्यूटर मेज के ऊपर रखा जाता है उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? हाँ जी सर। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लैपटॉप, ठीक है। लैपटॉप कंप्यूटर बोल देते हैं, कई बार खाली लैपटॉप बोल देते हैं। अगेन मैंने बताया, जो भी आपने वर्ड यूज करना है, इंग्लिश हिंदी का जो मर्जी यूज कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। आप लैपटॉप कंप्यूटर बोल लीजिए या खाली लैपटॉप बोल लीजिए, एक ही बात है। तो क्वेश्चन है, लैपटॉप कंप्यूटर को लैपटॉप कंप्यूटर ही क्यों कहते हैं, भाई इसका और क्यों नाम क्यों नहीं रखता। अगेन, जैसे डेस्कटॉप के नाम के 2 हिस्से थे, उसी तरीके से जो आपका लैपटॉप है, आपको पता है ये लैपटॉप है, आपका लैपटॉप है, इसके नाम के भी 2 हिस्से हैं, एक लैप, एक प्लस टॉप। आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मर्जी आपकी है। तो एक, आप दोनों में से एक लिखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये दोनों नहीं लिखने, इनमें से एक लिखना है, जो आपको अच्छा लगे कि आपको, मेरे को हिंदी वाला याद कर रहा है, इंग्लिश वाला याद करना, वो लिख लो, ठीक है। तो लैप प्लस टॉप। अब टॉप का मतलब तो है ही पता है आपको क्या होता है, टॉप का मतलब क्या होता है, ऊपर। ऊपर। अब लैप का मतलब क्या होता है, लैप को हिंदी में बोलते हैं गोदी। क्या बोलते हैं, गोदी। जो तुम कहते हो ना गोदी में, मान लो बच्चे को गोदी में बिठा रखा है, गोदी का मतलब जो आपकी गोदी, आपको पता है, उम्मीद है सबको। यस सर। तो गोदी,
हाँ, तो अगर आप ध्यान से देखें, जो ये लैपटॉप लिए बैठी है वो कहाँ रख रखा है इसने? गोदी में। गोदी में हाँ, सर। हाँ, टांगों के ऊपर, गोदी में। यहां भी इस लड़की ने गोदी में। ठीक है, तो इसको, गोदी में। हाँ, तो जो आपका ये लैपटॉप कंप्यूटर होता है, ये इसलिए बनाया जाता है कि आप गोदी में रख के इसको चला सकें, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लैपटॉप। ओके सर। समझ में आया? लैप का मतलब गोदी, हाँ जी, सर। टॉप का मतलब ऊपर, तो गोदी के ऊपर या टांगों के ऊपर। तो गोदी के ऊपर इसको रख सकते हैं, पिछले वाले को क्यों नहीं रख सकते थे हम? सोचो, इस कंप्यूटर को गोदी में क्यों नहीं रख सकते? सर ये बहुत भारी होता है। सर ये हाँ, एक तो भारी होता है और एक बड़ा। कीबोर्ड अलग होता है, माउस अलग होता है, सीपीयू हाँ, तो एक तो इसके 3-4 हिस्से होते हैं। ऑब्वियसली इनको तीनों चारों को इकट्ठा गोदी में कैसे रखोगे? एक ये भारी बहुत होता है, तो इसलिए इसको गोदी में नहीं रखा जा सकता, इसको टेबल पे ही रखना पड़ता है। बट ये इतना भारी नहीं होता, आप इसको गोदी में रख के भी काम कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लैपटॉप। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। हाँ, लैप का मतलब गोदी के ऊपर जो रख सकते हैं उसको आप लैपटॉप बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि लैपटॉप को आप मेज के ऊपर रख के नहीं चला सकते, वो चला सकते हो, वो बड़ी जगह तो रख ही सकते हो आप, बट गोदी में रख के भी ये चल सकता है। तो देख सकते हैं जो ये काम कर रहे हैं दोनों गोदी में रख के लैपटॉप को काम कर रहे हैं। ठीक है, मर्जी आपकी है आपने कहाँ रखना है, बट इसको गोदी में रखा जा सकता है। यहां तक कोई डाउट? नो सर। हाँ, कुछ नया पता लगा ना? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, नेक्स्ट है पाम टॉप कंप्यूटर। तो पाम टॉप कंप्यूटर, अगेन कंप्यूटर कौन सा होगा? जो भी गणना करता है, मेरे कंप्यूटर जैसे काम करता है, उसको आप कंप्यूटर बोल सकते हैं। तो पाम टॉप कंप्यूटर। तो क्वेश्चन है, पाम टॉप कंप्यूटर को पाम टॉप कंप्यूटर ही क्यों कहते हैं? अगेन नाम से ही पता लग रहा है, पाम टॉप जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाम प्लस टॉप। टॉप का मतलब क्या? ऊपर। ऊपर। पाम का मतलब क्या होता है? हाथ। हथेली। ये इसको बोलते हैं पाम, हथेली। ठीक है, आप मोबाइल कहां रख के चलाते हो? हाथ में ऐसे पकड़ के ना। हाथ के ऊपर। हाँ, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पाम टॉप। तो आप टैबलेट भी हाथ में रख के चला सकते हो, मोबाइल भी, स्मार्टफोन भी आप हाथ में रख के चला सकते हो। देखो, जैसे इसने भी हाथ में पकड़ रखा है, इसने भी हाथ में पकड़ रखा है, यहां भी हाथ में। पहले जो पाम टॉप होते हैं ना, वो मोबाइल से थोड़े से बड़े होते थे। अगर आप ध्यान से देखें, ये पूरी हथेली में रखा है इसके, और ये भी आपकी हथेली में रखा है। तो ये सारे हथेली में रखे हैं। आया समझ में? यस सर। हाँ, तो उम्मीद है अब आपको तीनों में फर्क समझ आ गया होगा। टॉप का मतलब तो ऊपर है, डेस्कटॉप का मतलब मेज के ऊपर। डेस्क के ऊपर। आप ऐसे बोल सकते हो, डेस्क के ऊपर। डेस्क का मतलब हिंदी में आपको पता है मेज होती है। तो डेस्कटॉप का मतलब डेस्क के ऊपर। लैपटॉप का मतलब लैपटॉप का मतलब गोदी के ऊपर। हाँ, लैप के ऊपर। आप लैप के ऊपर बोल सकते हो, गोदी के ऊपर बोल सकते हो, जैसे मर्जी बोल दो, मर्जी आपकी है। आप लैप के ऊपर भी बोल सकते हो, इंग्लिश में भी नाम याद करने चाहिए आपको। गोदी को इंग्लिश में लैप बोलते हैं। इसी तरह पाम टॉप का मतलब जो हथेली में चलाया जा सकता है। तो जनरली, हाँ, तो जनरली जो स्मार्टफोन होते हैं आपके, वो हथेली में ही चलते हैं, और टैबलेट भी। आया समझ में? अब किसको डेस्कटॉप कंप्यूटर को डेस्कटॉप क्यों बोलते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर को लैपटॉप कंप्यूटर क्यों बोलते हैं, और पाम टॉप कंप्यूटर को पाम टॉप कंप्यूटर क्यों बोलते हैं? तो इसमें इन तीनों नामों में टॉप का मतलब सेम है, बस बाकी पहले 3 वर्ड याद करने हैं आपको। डेस्क का मतलब मेज होता है, डेस्क का मतलब मेज होता है, लैप का मतलब गोदी होता है, और पाम का मतलब हथेली होता है, ये वाली हथेली। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। कोई डाउट अब तक? कोई डाउट? ठीक है, दैट्स ग्रेट। अब कल एक क्वेश्चन पूछा था इसने, क्या नाम, सानिया ने, कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया?
ठीक है, ये क्वेश्चन था ना आपका। तो उसका नाम बेटे चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज। आप हिंदी में याद करो या इंग्लिश में याद करो, मर्जी आपकी है। अगेन जो आपका, हाँ, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, आप उसको यानी पढ़ना सीख सकते हो। मैं नोट्स आपको भेजूंगा तो आप वहां से याद करना सीख सकते हो उसको। आई बात समझ में? तो चार्ल्स बेबेज साइंटिस्ट था जिसने पहली बार आपका कंप्यूटर बनाया था। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। हाँ, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया या कंप्यूटर का जनक किसको बोलते हैं? तो वो चार्ल्स बेबेज ने। तो आपको थोड़ा हाँ नाम लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बोलने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अंग्रेजी नाम है। हिंदी नाम होता तो आसानी से बोल देते हैं। यहां तक ठीक है? यस सर। अगर आप ध्यान से देखो, हाँ, अब अगर आप ध्यान से देखो, ये एक सिंगल कंप्यूटर है। देखो इतना बड़ा दिख रहा है। तो जो आपके प्रारंभिक कंप्यूटर होते थे, यानी जो शुरू में कंप्यूटर बनते थे, अर्ली कंप्यूटर्स, वो इतने बड़े बड़े होते थे। देखो कितने बड़े बड़ा, एक फोटो में आ नहीं रहा पूरा। तो इतने बड़े बड़े, यानी कमरे जितने बड़े आपके कंप्यूटर हुआ करते थे। सर आपकी फोटो नहीं आ रही। बेटे कोई बात नहीं, वो कोई सी दिक्कत आई होगी। आप रिकॉर्डिंग देख पाएंगे, कोई बात नहीं। मैंने अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं किया इसमें, सब सेम चल रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? आपके प्रारंभिक कंप्यूटर देखो कितने बड़े हुआ करते थे, है ना? सर सिर्फ इनका यूज गणना करने में होता था। हाँ, ये देखो इतने बड़े कंप्यूटर का यूज सिर्फ गणना करते थे हम। सिर्फ जमा, घटा, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, इस टाइप के काम करते थे बस इनसे हम, इतने बड़े बड़े कंप्यूटरों से। ठीक है, अब मान लो गणना करने का क्या मतलब है? 5 छिके किसी से, मान लो मैं तुमसे पूछ लू 5 छिके बताओ, फिर तो समझ में आता है 5 छिके 30 हो गए भाई। बट अगर मैंने बोल दिया 75,535 गुणा 37,736 बताओ, फिर थोड़ी तुम मूंजबानी कर दोगे उसको। नो सर। हाँ, फिर तो आपको कैलकुलेटर, या तो कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी या पेन पेपर से करके निकालना पड़ेगा। तो जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती थी, हम उसके लिए कंप्यूटर यूज करते थे पहले। बट कंप्यूटर पहले सिर्फ गणना, कैलकुलेशन करने के काम ही आता था, फालतू काम नहीं करते थे हम इससे। ठीक है, इतना बड़ा होता था, बहुत महंगा होता था, सब रख भी नहीं सकते थे अपने पास। बट आज की डेट में ये इतने छोटे हो गए और सस्ते हो गए कि ऑलमोस्ट हर बंदे के पास कंप्यूटर पहुंच गया, चाहे वो स्मार्टफोन की शेप में क्यों ना हो। स्मार्टफोन भी एक कंप्यूटर ही है, बट वो छोटा कंप्यूटर है आपका। यहां तक समझ में आया? तो आपका कंप्यूटर का आविष्कारक कौन था? चार्ल्स बेबेज। हाँ, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। ओके, आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मर्जी आपकी है। और जो शुरू के कंप्यूटर हुआ करते थे वो बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, छोटे नहीं थे। अब अगर आज की डेट में तुम कंप्यूटर देखो, दुनिया का जो सबसे छोटा कंप्यूटर है, ये देखो, ये ना, ये पूरी फोटो नहीं है, ये चावल का दाना है और ये कंप्यूटर है। सोचो, चावल का दाना तुमने देखा होगा घरों में, देखा है? यस। उससे देखो कितना छोटा है, उससे देखो कितना छोटा है। तो आज की डेट में जो कंप्यूटर बन रहे हैं वो इतने छोटे छोटे से बन रहे हैं, बिल्कुल सुई की नोक जितने। आप देखो, ये देखो हथेली, ये उंगली पे रखा हुआ है कंप्यूटर, इसने छोटा सा। अब ये बहुत सारे, सोच लो चिन्नी पड़ी है या आपके चावल पड़े हैं, ये देखो ये छोटा सा डॉट दिख रहा होगा तुम्हें, बिल्कुल छोटा सा डॉट, ये आपका कंप्यूटर है। यानी चिन्नी के दाने जितना कंप्यूटर आज की डेट में बने हुए हैं। पहले कमरे जितने बड़े बना करते थे, अब चिन्नी के दाने जितने कंप्यूटर बने हुए हैं। तो ये आप सोच सकते हो कि कितनी तरक्की कर ली हम लोगों ने। आई बात समझ में? अब इसको यूज कहां करते हैं वो अलग बात है। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि छोटे से छोटा कंप्यूटर भी, इन चिन्नी के दाने जितना भी आपका छोटा कंप्यूटर, सोचो चिन्नी का दाना कितना छोटा बड़ा मोटा होता है, उस जितना भी कंप्यूटर है आज की डेट में। आया समझ में? हाँ, अब तक आज के लेक्चर में डाउट बताओ जल्दी। हमने 3-4 चीजें बात की।
पहले डेस्कटॉप को डेस्कटॉप क्यों कहते हैं, फिर लैपटॉप को लैपटॉप क्यों कहते हैं, फिर पाम टॉप को पाम टॉप क्यों कहते हैं, और फिर हमने पढ़ा कि कंप्यूटर का आविष्कारक कौन था, पहले जो कंप्यूटर बना करते थे वो कितने बड़े बनते थे, और आज की डेट में जो कंप्यूटर बनते हैं वो कितने बड़े या कितने छोटे हो सकते हैं। बड़े तो हैं ही, छोटे भी बहुत हैं। आया समझ में यहां तक? सर छोटे कंप्यूटर का नाम क्या है? यानी बेटे अलग अलग नाम होता है, अभी इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। बट फिलहाल हम इतनी, यानी आप ये सोच सकते हो कि इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, तकनीकें इतनी अच्छी होगी कि चीनी के दाने जितना भी कंप्यूटर बन सकता है आज की डेट में। वो हम किस काम लाएंगे, कहां यूज करेंगे, वो अलग बात है, बट फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? यस सर। छोटे से बोलो बोलो। सर इस छोटे से कंप्यूटर का यूज किस लिए करते हैं? बेटे बहुत जगह होता है, जैसे छोटे छोटे बहुत बड़ी बड़ी सैटेलाइट होती है, वहां छोटे छोटे कैमरा लगाने के। मोबाइल में एक काम करना, कभी मोबाइल खोल के देखना, मान लो खुला हुआ मोबाइल, उसमें देखना कैमरा कितना छोटा सा होता है। तो बहुत जगह यूज होता है इनका, ठीक है, बहुत जगह यूज होता है। अब एक चीज बताओ, कोई चीज जितनी छोटी होगी, मान लो हर पार्ट अगर मैं छोटे छोटे छोटा बनाऊंगा तो ओवरऑल साइज यानी पूरे कंप्यूटर का साइज भी छोटा हो जाएगा। यस सर। हाँ जी तो सर। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर पार्ट छोटे से छोटा हो, कि आपके कंप्यूटर का साइज जो है या मोबाइल का साइज है वो छोटे से छोटा आ जाए। आज की डेट में जो मोबाइल वाले काम है ना, तुम अपनी घड़ी से कर सकते हो, जो तुम्हारे हाथ में घड़ी बंधी होती है। इतनी आजकल इतनी अच्छी घड़ियां आ गई हैं। ओके, तो साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि चीजों को छोटा करने में, जिससे आपको मुश्किल ना होगी यार, भारी भरकम आपने जेब में डाल के चल रखा है, ठीक है। थोड़े दिन में ऐसे कंप्यूटर आएंगे जो नाखून पे बैठे होंगे तुम्हारे, यानी तुम जब तक बड़े होंगे तो नाखून जितने कंप्यूटर आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। चलो, वो यानी तुम्हारे डेली लाइफ में, अभी घड़ी पे तो आ ही चुके हैं। चलो, अब जो आज का सर मेन कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? बेटे ये 1867 के आसपास हुआ था। मैं आपको एग्जैक्ट ईयर में देख के बताऊंगा आपको, मुझे ध्यान नहीं अभी, ठीक है। ओके सर। दैट्स ग्रेट। तो आपको ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। आज अब लास्ट टॉपिक बच गया आज का हमारा। टॉपिक का नाम है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पूरी फॉर्म क्या है, मतलब पूरा मतलब क्या है कंप्यूटर का। तो बहुत सारी बुक्स में अलग अलग इसका पूरा पूरा नाम लिखा हुआ है। हम एक नाम यूज करते हैं जो ज्यादातर यूज होता है। तो आपको पता है कंप्यूटर अगर काउंट करोगे, COMPUTER, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो शब्द है कंप्यूटर, ये अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है। कितने अक्षर बने हुए हैं इसमें? 8 बने हुए हैं, ठीक है। तो अब 8 शब्दों का अलग अलग मतलब है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छी बात है अगर आपको पता होगा। फर्स्ट है सी को मतलब होता है कॉमन। सी का मतलब क्या होता है? कॉमन। अभी मतलब मैं समझाऊंगा इसका, चिंता ना करो। तो कॉमन को आप इंग्लिश में याद करो, हिंदी में याद करो, मर्जी आपकी है, जैसे मर्जी लिख लो। आप पेपर में आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जो जैसा आपको याद होता है वैसे लिखो, बट लिखना कॉमन ही है। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग, तो आप ऑपरेटिंग हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मर्जी आपकी है। पेपर में आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म लिखो। उसके बाद एम स्टैंड फॉर मशीन। तो अगेन मशीन मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। अगेन आपकी मर्जी है कि इंग्लिश में याद करना है या हिंदी में याद करना है। पी का मतलब होता है पर्टिकुलरली। पर्टिकुलरली थोड़ा सा मुश्किल है, एक बार नाम याद करना, बट एक बार याद कर लोगे, लिख के याद हो जाएगा, पर्टिकुलरली। उसके बाद यू का मतलब होता है यूज्ड फॉर। अगेन ये देखो, यूज्ड फॉर हिंदी में लिखा हुआ है, यूज्ड फॉर इंग्लिश में लिखा हुआ है। टी का मतलब होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग। ई का मतलब होता है एजुकेशन, और आर का मतलब होता है रिसर्च। तो आपको हिंदी वाले याद होते हैं स्पेलिंग, हिंदी वाले लिख लो, इंग्लिश वाले याद होते हैं, इंग्लिश वाले लिख लो, मर्जी टोटल आपकी है। तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, आपको ऐसे याद करना है। तो कोई पूछ ले आपसे, हमें बता बच्चे कंप्यूटर का फुल फॉर्म बता, तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म है कॉमन, बोलो,
कॉमन हाँ सारे इकट्ठे बोलो। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन कॉमन ऑपरेटिंग मशीन particularly यूज्ड फॉर यूज फॉर ट्रेनिंग एजुकेशन एजुकेशन एंड हाँ रिसर्च। रिसर्च। कोई बात नहीं, शुरू में दिक्कत आएगी, चिंता ना करो, एक दो बार लिख के देखोगे याद हो जाएगा, चिंता ना करो। तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। आपको सी का मतलब कॉमन होता है, ओ का मतलब ऑपरेटिंग, एम का मतलब मशीन, पी का मतलब पर्टिकुलरली, यू का मतलब यूज्ड फॉर, टी का मतलब ट्रेनिंग, ई का मतलब एजुकेशन एंड आर का मतलब रिसर्च। कोई बात नहीं, एक दो बार इसको याद करके लिख के देखना, आपको याद हो जाएगा। मर्जी आपकी है कि आपने ये लिखना है या ये लिखना है, इन दोनों में मर्जी है आपकी कि आपने दोनों में से कौन सा लिखना है। एक लिखना है दोनों में से, ठीक है? ओके सर। ये हाँ, बेटे किसी तरफ से शोर आ रहा है तो बंद करो अपनी वॉइस, ठीक है? अब इनका मतलब समझते हैं, क्या मतलब होता है ये। हरमन अपनी आवाज बंद करो बेटे। सर जी हाँ बोल, सर जी बोलो बोलो। सर जी वो कह रहा कि मैंने ना क्लासरूम आईडी भरी थी एनरोल क्लासरूम सब बता, तो वो कह रहे कि बेटे सुनो हरमन सुनो, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी फालतू मत बात करो, बाद में बात करेंगे। अभी रिकॉर्डिंग के बीच में मत बोला करो, जो डाउट वाला काम है वो उसकी बात करेंगे बाद में। जब क्लास में नहीं कर पाया तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, उसको 7:30 से पहले पूछना चाहिए था, अब आके पूछ रहा है तो मैं क्या करूं उसमें। चलो, तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। आसानियां बोल के दिखाएगी पूरा, इसको जल्दी बोलो। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। हाँ पर्टिकुलरली, ठीक है, पर ये ऐसे बोलता है पर्टिकुलरली, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अब इनका मतलब समझते हैं। कॉमन का हिंदी में मतलब होता है सामान्य, आम, जैसे कहते हैं ना ये कॉमन मैन है, कॉमन मैन का मतलब आम आदमी भी, जैसे हम हैं आम आदमी है, कोई लंबे चौड़ा कोई एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, ये आम आदमी है। तो कॉमन का मतलब होता है सामान्य भी, आम आदमी। ऑपरेटिंग का मतलब होता है चलने वाला, मशीन का मतलब होता है यंत्र, पर्टिकुलरली का मतलब होता है विशेष रूप से, स्पेशली। यूज फॉर का मतलब, यूज का मतलब आपको पता होगा इस्तेमाल, इस्तेमाल होता है। ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण, तुमको कोई चीज सिखाना उसको बोलते हैं प्रशिक्षण। प्रशिक्षण, जैसे मान लो मैं तुमको, लेट्स सपोज तुमको कार चलाना सिखा रहा कोई, तो आपको कार चलाने का प्रशिक्षण दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। आपको कंप्यूटर चलाना सिखा रहा है कोई, तो आपको कंप्यूटर चलाने का प्रशिक्षण दे रहा है। तो कोई चीज चलाना सिखाना उसको बोलते हैं प्रशिक्षण। शिक्षा, शिक्षा का मतलब पढ़ाई, और खोज के लिए, रिसर्च का मतलब होता है खोज। एजुकेशन का मतलब आपको पता होगा पढ़ाई होती है, और रिसर्च का मतलब होता है री, मैंने कल भी बताया था, री का मतलब क्या होता है? री का मतलब दोबारा, सर्च का मतलब ढूंढना, दोबारा ढूंढना। तो कोई चीज दोबारा दोबारा ढूंढना उसको बोलते हैं खोज। खोज क्या करता है? मान लो कोई कहता है यार इसने इसकी खोज की थी, मतलब वो बार बार उस चीज को ढूंढता रहा, कहीं जाके लास्ट में उसको कामयाबी मिल गई। तो अगर आप हिंदी में बोलो तो सामान्य चलने वाला यंत्र, इस्तेमाल, विशेष इस्तेमाल होता है विशेष रूप से प्रशिक्षण, शिक्षा और खोज के लिए। आपके ये आपका काम समझने के लिए है, आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में तो लिख लेना, पेपर में आपने या तो ये लाइन लिखनी है ये पूरी लाइन लिखनी है। दोबारा सुन लो, सामान्य चलने वाली मशीन या यंत्र जो इस्तेमाल होता है विशेष रूप से प्रशिक्षण में, प्रशिक्षण का मतलब किसी को कुछ सिखाने में, पढ़ाने में और खोज करने के लिए, तो उसको बोलते हैं आपका कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की काफी, अगर हो सकता है किसी बुक में तुमको थोड़ा बहुत चेंज मिल जाए, बट ज्यादातर बुक्स में यही वाला जो इसकी फुल फॉर्म है वो यूज होती है। कई बार थोड़ा थोड़ा नाम, थोड़ा थोड़ा चीजें चेंज हो जाती हैं,
तो टेंशन मत लेना। तो आपको कॉमन, तो कोई पूछ ले आगे से कंप्यूटर की फुल फॉर्म बताओ भाई, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली, देखो पहले सी का बोलना है कॉमन, ओ का बोलना है ऑपरेटिंग, एम का बोलना है मशीन, पी का बोलना है पर्टिकुलरली, यू का मतलब यूज फॉर, टी का मतलब ट्रेनिंग, ई का मतलब एजुकेशन एंड आर का मतलब रिसर्च। तो आपको हर वर्ड का मतलब याद रखना है और उसके बाद उनको लगातार लिख देना बस। थोड़ा Okay, सा sir. एक दो बार शुरू में दिक्कत आएगी रट्टा मारने में, बट उसके बाद आप कर पाएंगे। यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ जी। हाँ, तो Yes, आपसे sir. कोई Yes, तो ये वाला जो काम है ये मैंने जस्ट समझाने के लिए लिखा है, इसको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में आप लिख सकते हो, बट पेपर में आपने या तो ये लिखना है और ये लिखना है, दोनों में से एक याद कर लो, आपका मार्क्स पूरे आपको मिलेंगे। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछी जाती है पेपर में, तो याद रखना अगर पेपर की क्वेश्चन में पेपर में आपकी फुल फॉर्म लिखनी है तो आपने क्या लिखना है। आज के लेक्चर में कोई डाउट? आज का लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म हो गया अब हमारा। किसी को कुछ डाउट हो पूछ लो, नहीं तो मैं आज का लेक्चर खत्म कर रहा हूं। No, sir. ठीक है, तो आज हमने क्या क्या बात की? डेस्कटॉप को डेस्कटॉप क्यों बोलते हैं, लैपटॉप को लैपटॉप क्यों बोलते हैं, पाम टॉप को पाम टॉप क्यों बोलते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, पहले जो कंप्यूटर थे वो कितने बड़े थे और आज की डेट में छोटे से छोटा कंप्यूटर कितना आ रहा है, और लास्ट हमने बात की कंप्यूटर की फुल फॉर्म की। ठीक है, कि उसका पूरा मतलब क्या है, कंप्यूटर के हर शब्द का कंप्यूटर के हर लेटर का क्या मतलब है, सी का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, एम का मतलब, पी का मतलब, यू का मतलब, टी का मतलब, ई का मतलब और आर का मतलब। तो ये आपको याद होना चाहिए, उम्मीद है याद हो गया होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो 2-4 बार रीडिंग मारोगे याद हो जाएगा। कुछ पूछना है तो पूछ लो इस पेज में, नहीं तो आज का लेक्चर खत्म कर रहे हैं, जल्दी बताइए। No, sir. नो सर। No, sir. ठीक है, No, sir. एक मिनट, हाँ मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको। नो सर।